न्यूजीलैंड में नाजरीन आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जो मौजूदा सियासी सूरत हाल उस हवाले से, और इस पर डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहती है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और दीगर जो अपोजिशन जमातें चाहे वो असेंबली के अंदर हैं या बाहर, उनको भी साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद जुल्फिकार साहब, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। जानते हैं कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद जुल्फिकार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। शाहिद जुल्फिकार साहब, सबसे पहले ये जानना चाहता हूं आपसे कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को आप भी वज़ीर आज़म नहीं मानते, अभी तक डिटेल्ड फैसला नहीं आया और अपील का हक भी मुल्ज़िम के पास मौजूद है, क्या कहेंगे आप? जी ये कोई अजीब बात नहीं है। आमतौर पे कोर्ट उसी दिन एक शॉर्ट ऑर्डर देता है और मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन में डिटेल्ड जजमेंट भी आ जाती है, तो इसमें कोई अजीब बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में अब आ जाएगा शॉर्ट, जो डिटेल्ड जजमेंट है वो भी अनकरीब आ ही जाएगी मंजर आम पे, और उसके बाद वो अपील जो है वो प्रॉपरली फाइल कर सकेंगे। लेकिन अगर अपील अभी फाइल करने का हक उनके पास मौजूद है तो आप क्या समझते हैं, उन्हें पहले ही आप मतलब कहते हैं कि वज़ीर आज़म नहीं ओहदा छोड़ दें? अगर अपील में वो बरी हो जाते हैं बाइज़्ज़त तौर पर, फिर क्या होगा? देखिए, रिचर्ड निक्सन जो था प्रेसिडेंट अमेरिका का, वो कोर्ट के सामने नहीं गया, कन्विक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मगर सिर्फ उस पे जब वो उन्होंने कहा कि भाई ये वायर टैपिंग में जो है ये जो है मतलब इन्वॉल्व हैं, सिर्फ इतनी सी बात पे उसने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, होती है जमहूरी मुल्कों में और जिसे कहते हैं ना कि क्लिंटन साहब ने रिजाइन नहीं किया था मोनिका लेविंस्की के केस में, और वो उन्होंने मुआवजे की कार्रवाई भुगत ली। उन्होंने कहा जी मुआवजा हो जाए, मेरे खिलाफ इंपीचमेंट हो जाए, मैं रिजाइन नहीं करने वाला। तो ऐसी मिसालें भी तो मौजूद हैं। देखिए, असूल की बात होती है कि जो कानून है उसको तो फॉलो करना होता है, और कानून में जो है डिसीजन कौन देता है, वो तो अदालतें ही देती हैं। इस तरह से तो कल कोई चोरी करेगा, वो अदालत उसको कन्विक्ट करेगी, मैं नहीं मानता, आप जो मर्जी कर लें, ठीक है ना। तो उस वक्त तो हुकूमत की मशीनरी जो है वो हरकत में आ जाएगी। तो जो मतलब अगर गरीब आदमी के साथ अगर आप ये करते हैं और खुद जो है वो अदालत की बात ही नहीं माननी, तो ये तो ना कोई इंसाफ हुआ, ये तो ना कोई इंसानियत हुई, ये तो बिल्कुल ही मैं कहता हूँ कानून की धज्जियां बिखेरने वाली बात है। क्या ऑप्शन है आपके पास? अगर वज़ीर आज़म साहब आपके ख्याल में कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं तो ऑप्शन क्या आपके पास? जी हम तो अब मेरे हाल में प्रोटेस्ट वाला लॉन्च करना शुरू कर रहे हैं, छोटे प्रोटेस्ट, और खान साहब ने जैसे कहा था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी दिन, हम इंतजार करेंगे कि जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, यानी 30 दिन में इलेक्शन कमीशन के पास ऑटोमेटिकली रेफर हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रेफर करेंगी, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाएं। तो जैसे ही ये इलेक्शन कमीशन तक जाता है तो उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन इनको डिस्क्वालीफाई करता है, जैसे कि जो है कानून के मुताबिक इनको वाकई डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, का टाइम है स्पीकर के पास, अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर बाकायदा फुल, खान साहब ने तो कह दिया, इससे बड़ी जो है आपने गैदरिंग देखी नहीं होगी पाकिस्तान में। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो भी लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा, मियां साहब ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ से भी रब्ता करेंगे, JUIF से भी रब्ता करेंगे, और दीगर जमात इस्लामी और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बलोचिस्तान समेत उनसे भी रब्ता करेंगे। आप क्या उन्हें ज्वाइन करने जा रहे हैं? एक अलायंस बनने जा रहा है हुकूमत के खिलाफ? देखिए जी, हमारा नहीं ख्याल कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि वो तो हुकूमत का एक हिस्सा है। इस वक्त तमाम सियासी पार्टियां जो है जो असेंबलियों में बैठी हैं वो तमाम की तमाम हुकूमत का हिस्सा है, किसी कोई मरकजी हुकूमत का, कोई सूबाई हुकूमत का, और सबको अपनी अपनी कुर्सी की फिक्र है। कोई जो है ना वो इस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो इसलिए हमने तो ये कहा था कि उनसे तो हम अगर वो रिजाइन करते हैं असेंबलियों से, यानी अगर वो मानते हैं कि ये असेंबलियां बिल्कुल बेकार हैं, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही, तो फिर शायद हम सोचें कि भाई ठीक है, कोई इनके साथ मिलकर मूवमेंट चलाए।
मगर जब तक ये असेंबलियों में बैठे हैं और डील पे डील इनकी हो रही है, वो अभी जैसे सुना है रहमान मलिक साहब लैब को कुछ भेज रहे हैं एविडेंस वगैरह, तो जैसे ही वो होगा ये फिर ठंडे हो जाएंगे और मेरा नहीं ख्याल ये कुछ कर पाएंगे। तो गोया आप इनकार करते हैं कि आप इस अलायंस में शामिल नहीं होंगे, लॉन्ग मार्च शुरू किया जाता है, आप उनके साथ नहीं जा रहे इस तहरीक में? देखिए जी, उनके साथ जाने वाली बात नहीं है। अगर वो करना चाहते हैं प्रोटेस्ट तो मोस्ट वेलकम, मगर ये नहीं कि जी वो कर रहे हैं और हम उनके साथ जा रहे हैं। मेरे हाल में उल्टा होना चाहिए, हम कर रहे हैं और अगर वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। नहीं, आप मतलब अब वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो है ना जी, वो अब आप उनकी अक्सरियत भी है, पार्लियामेंट के अंदर उनकी नुमाइंदगी भी है, 90-92 सीटें भी हैं, सेनेट के अंदर भी वो बैठे हैं। अब आप तो इस इलेक्शन में कुव्वत बन के उभरेंगे ना, अगर आपको वोट मिलते हैं तो वो तो पहले से मौजूद है। तो क्या आप उनके आप चाहते हैं कि वो आपके साथ शामिल हो, आप उनके साथ शामिल नहीं होंगे? भाई अगर वो कुव्वत है तो अभी तक कुछ किया क्यों नहीं उन्होंने? असल कुव्वत तो अवाम है जिनसे ये बिल्कुल यानी उनसे कनेक्शन इनका टूट चुका है। ये अवाम की आवाज असेंबलियों में नहीं उठाते। मेरा नुमाइंदा जब असेंबली में जाके बैठता है तो 18वीं तरमीम के तहत साहब आपने लाहौर का मदरसे में 100 दिन का टाइम दिया था कि 100 दिन के बाद सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे हम लोग। अब आप भी कुछ नहीं कर रहे। अब अवाम तो सोचेंगे ना कि आप भी सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं लेकिन करते नहीं। मैंने कहा ना जी, देखिए हम हमेशा कानूनी रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि हमारा तो पार्टी का मंशूर जो है बुनियादी तौर पे वो यही कहता है इंसाफ और कानून की हुक्मरानी। तो हम कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट हमारा राइट है। ठीक। और वो जिस तरह से करते हैं, अब इसका लाएअमल तैयार होगा और उसके अकॉर्डिंगली वो होगा, हम शेड्यूल दे देंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद जुल्फिकार साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ गुफ्तगू थे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद जुल्फिकार, जिनसे हमने बात की। उनका कहना है कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जाएंगे, अगर वो हमारे साथ आना चाहे तो वेलकम, क्योंकि एहतजाज तो हम कर रहे हैं, वो हमारे पास आके एहतजाज का हिस्सा बने तो एक तहरीक शुरू की जा सकती है, लेकिन वो उनके पास नहीं जाएंगे। नाजरीन, इस ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और दीगर जमातें कौन कौन सी नून लीग के साथ शामिल हो सकती हैं, अगर शामिल होती है तो क्या शराइत होंगी। ये एक बड़ी अहम बात है कि जमात इस्लामी भी रिजर्वेशन रखती है, तहरीक इंसाफ भी रिजर्वेशन रखती है कि नून लीग ने लॉन्ग मार्च में जब गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया और दीगर जो सियासी जमातें जो कि उस वक्त लॉन्ग मार्च का हिस्सा थी उनको एतमाद में नहीं दिया गया और फैसला जो है तनहा नून लीग ने कर लिया कि अब भी ऐसा होगा। ये वो रिजर्वेशन हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग न्यूज़ लाइन।